नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बना हुआ है। भारत कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर झेल चुका है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई है। पहली और दूसरी लहर के बीच बच्चों को कोरोना का संक्रमण कम था, लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की राय यह है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण का खतरा ज़्यादा कैसे हो सकता है? बच्चों का खतरा इसलिए भी गंभीर विषय है क्योंकि कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। सीडीसी के अनुसार कोरोना काल के दौरान अगर बच्चों को संक्रमण होता है तो ऐसे में उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं जिन बच्चों को मोटापे की समस्या, डायबिटीज़, हृदय रोग और अस्थमा जैसी समस्याएं होती है, उन बच्चों को भी कोविड-19 का खतरा ज़्यादा होता है। कोरोना काल की तीसरी लहर से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को संक्रमण से तभी बचाया जा सकता है जब उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जाए, साथ ही उन्हें सावधानियां बरतने की सलाह दी जाए। इसी कड़ी में एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बनाएं। कोरोना के इस काल में कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। एक प्रश्न मेरे सामने पूछा गया है कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। मैं आपको साफ तौर से एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि कोई एक मल्टीविटामिन की शीशी उठा के बच्चे को पिला दे तो उससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हम किसी और बात का ध्यान न रखें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चे का आहार अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कि हरी सब्जियाँ हो, फल हो, रोटी चावल जो भी है वो हो, दूध दही हो, सब चीज़ों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड कम से कम हो। शरीर को स्वस्थ रखना है तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखना है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटी, भागदौड़ ज़रूरी है। और मानसिक रूप से स्वस्थ भी तभी बच्चा होगा जब वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जिसको कि वो करना चाहता है, जो उसका मन कर रहा है, उसको करने दिया जाए। स्क्रीन टाइम को कम से कम करा जाए। ये बच्चों को नुकसान देता है। बच्चे मोबाइल के आगे बैठे रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। ये आंखों को भी नुकसान करता है, दिमाग को भी नुकसान करता है। बच्चे बैठे रहते हैं और उसकी वजह से बच्चों का वजन भी बढ़ता है और उसकी इम्यूनिटी भी कम होती है। इम्यूनिटी मजबूत करने के साथ यह जानना भी ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को कोविड हो जाए तो बच्चों में किस तरह के लक्षण आप देख सकते हैं। कि बच्चों में कोरोना के क्या लक्षण हो सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि करीब 50% से लेकर 70% तक बच्चों में शायद कोई लक्षण ना हो। हल्का फुल्का बुखार आके ठीक भी हो जाए, आपको पता भी ना लगे कि उसको कब कोरोना होकर ठीक हो गया। बहुत ही कम बच्चे हैं जिनमें कि ये लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं, जैसे कि तेज बुखार हो, खांसी हो, आंखों में जलन हो और भूख ना लगना। कई बार बच्चों में दस्त भी लगते हैं, उल्टियां भी लगती हैं। बच्चों में कई बार उल्टी दस्त भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। बदन दर्द भी हो सकता है, हल्का बुखार भी हो सकता है, हल्की खांसी भी हो सकता है, और कोई लक्षण ना होना ये भी बच्चों में हो सकता है। तो यदि कोई बच्चा ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हो जिसको कि कोरोना हुआ हो, तो हमें सोचना चाहिए कि कोई भी लक्षण आए तो उसका एक टेस्ट करा लिया जाए, ताकि पता लग जाए कि बच्चों को हुआ है कि नहीं हुआ है। ये इसलिए भी जरूरी है कि कुछ बच्चों में आगे चल के MIS-C नाम की बीमारी होती है, जो कि कोरोना के एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट जिसको हम कहते हैं 4 से 6 या 8 हफ्ते बाद होती है। तो हमें कम से कम हम सतर्क हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से बच्चे को हमें पता है कि इसको कोविड हुआ था कि नहीं। बच्चों में इन लक्षणों को देखने के साथ ही आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही कोशिश करें कि बच्चे को ऐसी चीज़ों को हाथ ना लगाने दें जिसके ज़रिए संक्रमण फैल सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सनराइज न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।